अभी हम आ गए हैं ऑर्डर वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ें मिलेंगी, एक्टिव, यानी अगर आपने कोई ऑर्डर बाय या सेल पे लगा दिया होगा तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड, अगर आपका शेयर बाय या सेल हो चुका होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने खुद से कैंसिल किया है या मार्केट ने कैंसिल कर दिया है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका एक्टिव एक दफ़ा ऑर्डर लग गया तो उसके बाद आप यहाँ से उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जो आप कैंसिल करेंगे वो कैंसिल वाले सेक्शन में आ जाएगा। अगर वो प्राइस जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, आपका शेयर बाय या सेल हो गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा कि यानी उसमें कोई भी अभी तब्दीली नहीं आई। आपने बाय या सेल पे लगाया था लेकिन उसमें अभी तक प्राइस मैच नहीं की तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसको आप अपनी मर्ज़ी से कैंसिल भी कर सकते हैं और उसमें ऐड भी कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। जी, तो अभी मैं आ गया हूँ पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ऐप में जो आपको पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन नज़र आएगा वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो आ जाएगा। मेरे पास ये देखें 3 पोर्टफोलियो हैं, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, ये आगे उनका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने पोर्टफोलियो आ जाएगा। इसको कैसे पढ़ते हैं, पोर्टफोलियो होल्डिंग है, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कैश ट्रांसफ़र, यहाँ से अगर जितना भी कैश होगा वो आप अपने अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगी मार्केट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, टोटल कैश, बाइंग पावर। बाइंग पावर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे 10 रियाल हैं तो इसका मतलब है आप 10 रियाल बाय जो है वो उस 10 रियाल की मदद से कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं। ठीक है जी। कैश फॉर फंड आउट, यानी आप यहाँ से कैश ट्रांसफ़र जो कर सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अनसेटल्ड कैश वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द डे, यानी आज के दिन में जितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह ब्लॉक्ड अमाउंट, अगर कोई अमाउंट आपकी ब्लॉक हुई होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी यूपीएल। ठीक है, उसका उसकी वैल्यू आ जाएगी और यूपीएल परसेंटेज में वो यहाँ पे आ जाए। तो यूपीएल का क्या मतलब हुआ, योर प्रॉफिट एंड लॉस सऊदी रियाल में और योर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में। ठीक है, तो इस तरह चेंज प्रीवियस डे, यानी लास्ट दिन में आपके कितनी चेंज हुई है आपके पोर्टफोलियो में वो यहाँ पे आ जाएगी और परसेंटेज वैल्यू में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम अपना जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं मेन्यू वाले सेक्शन में। जी, तो अभी हम आ गए हैं मेन्यू वाले सेक्शन में। यहाँ क्या लिखा होगा, वेलकम, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, लास्ट लॉगिन, आपने कब लॉगिन किया था लास्ट टाइम वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माई अकाउंट, इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में चले जाएंगे। अपडेट केवाईसी, तो यहाँ से आप अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं लैंग्वेज की और बाकी चीज़ों की। नोटिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आ जाएंगे। स्विच टू एस एन बी कैपिटल प्रो, तो ये मैं ऑलरेडी स्विच किया हुआ है एस एन बी कैपिटल प्रो में। ठीक है, होम पेज है, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। प्लेयर्स आर्डर में क्लिक करेंगे तो ये आर्डर वाले सेक्शन में चले जाएंगे। हम अपनी मर्जी से शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। कैश ट्रांसफ़र, कैश ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो कैश हम अपनी मर्जी से अपने ब्रोकर अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी सिक्योरिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी से मैं दूसरी सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ तो वो भी आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूप पे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूप वाला ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जी सिक्योरिटी ट्रांसफ़र, तो इसको जब हम क्लिक करेंगे, ये देखें सिक्योरिटी ट्रांसफ़र पे हमने क्लिक किया है तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ से आप ये देखें सिक्योरिटीज़ हैं, अपनी मर्ज़ी से सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कैश है तो कैश भी आप अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखें बिटवीन पोर्टफोलियो, फ्रॉम पोर्टफोलियो टू करंट अकाउंट, फ्रॉम करंट अकाउंट टू पोर्टफोलियो, यानी मेन इसका क्या मतलब हुआ कि करंट अकाउंट से आप अपने ब्रोकर अकाउंट में और
पोर्टफोलियो से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिटवीन पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पोर्टफोलियो हैं तो आप यहाँ से पोर्टफोलियो में ट्रांसफ़र कर सकते हैं मल्टीपल में, ठीक है। दोबारा चलते हैं 3 डॉट्स पे। इसी तरह आगे हमारे पास आ गया जी ऑर्डर्स। एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव ऑर्डर, जहाँ ऑर्डर वाले सेक्शन में हमने चेक कर लिया था एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स और कैंसल ऑर्डर्स, ठीक है। आपने जो भी ट्रेड वगैरह की होगी, जो भी ऑर्डर लगाए होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं, उसमें एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। पोर्टफोलियो कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स अप्लाई फॉर नोमो मार्केट, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सेक्शन में हमने क्लियर कर लिया था कि पोर्टफोलियो में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। ट्रेड है, ट्रेड में क्या है जी, कंपनीज हैं, टॉप गेनर्स हैं, टॉप लूज़र हैं, ठीक है। वॉच लिस्ट है, सेक्टर्स हैं, न्यूज़ हैं, जो कि हमने ऑलरेडी वॉच लिस्ट में स्टडी कर लिया था, ठीक है जी। इसी तरह आ गया हमारे पास आईपीओज, सब्सक्राइब टू आईपीओ। अगर आप कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन लिस्ट, यानी अगर आपने पहले से कोई आईपीओ सब्सक्राइब किया होगा तो वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आ गया जी मार्जिन ट्रेडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर आप मार्जिन में काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चंस हैं, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी सवालात होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। लॉग आउट है तो यहाँ से आप एसएनबी कैपिटल में लॉग आउट हो जाएंगे। ये तो मैंने चेक किया, सब्सक्राइब टू आईपीओ अभी करंटली कोई भी आईपीओ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे अवेलेबल होगा उस वक्त मैं इसकी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ बिगनर्स के लिए थी। जो लोग स्टार्ट में एसएनबी कैपिटल या तदावल सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं तो वो इस तरीक़ेकार की मदद से कोई भी शेयर बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपनी रिसर्च पहले करनी है, उसके बाद ही आपने कोई भी शेयर जो है वो बाय या सेल करना है। उसके बगैर आपने किसी को भी देख के कि उसने ये शेयर सेलेक्ट किया है तो मैं भी ये शेयर खरीद लूँ, नहीं। जब तक आप शेयर की सर्च नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, उसके मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, उसका फंडामेंटल नहीं चेक करेंगे, उसका टेक्निकल नहीं चेक करेंगे, ठीक है, तब तक आप शेयर में बाय या सेल मत करें, ठीक है। तब भी बाय या सेल करें जब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि इस शेयर में मैंने इस पर्पज़ के लिए ट्रेडिंग करनी है। डिविडेंड पर्पज़ के लिए है, कैपिटल गेन के लिए है, या कोई और पर्पज़ है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।